हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आप लोगों का जो है टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का एग्ज़ाम चल रहा है, तो आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज के जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम क्लास को अपलोड करें तो आप लोगों तक जो है नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो इसमें हम पहले देखेंगे सामान्य ज्ञान पर आधारित प्रश्न, जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे सामान्य ज्ञान पर आधारित उसको हम कवर करेंगे। जिसमें आपके पहला प्रश्न है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। भारत के जो है प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। सही आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के राष्ट्रपति जब थे तो इनका कार्यकाल कब से लेकर कब तक था। तो इनका कार्यकाल जो था वह 1950 से लेकर 1962 तक जो है इनका कार्यकाल था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। तो इसमें कई प्रश्न पूछ सकते हैं आपके। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के कौन थे राष्ट्रपति थे, तो भारत के पहले राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो है कार्यकाल पूछ सकता है कि कब से लेकर कब तक जो है वह राष्ट्रपति के पद पर रहें। तो सन 1950 से लेकर सन 1962 तक जो है राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है हरित क्रांति का जो संबंध है किससे है। हरित क्रांति का जो संबंध है वह किससे है, तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि उत्पादन वृद्धि से। हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो कृषि में जो उत्पादन वृद्धि, यानी कि जो कृषि का उत्पादन हो रहा है उसमें वृद्धि हो, बहुत ही ज़्यादा वृद्धि हो, उसका संबंध जो है हरित क्रांति से है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न है केंद्रीय सचिवालय कहाँ पर स्थित है। केंद्रीय सचिवालय जो है यह आपका कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नई दिल्ली। केंद्रीय सचिवालय आपका कहाँ पर स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। ताजमहल जो है यह आपका किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यमुना नदी। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है, तो यमुना नदी के जो है किनारे स्थित है आपका ताजमहल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न है भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी। भारत में जो है सबसे पहली जनगणना कब हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा सन 1872 में। सन 1872 में जो है आपका भारत में जो है सबसे पहले जनगणना शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था। गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वह किसने दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन ने जो है गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है कोणार्क का जो है सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। कोणार्क का जो है सूर्य मंदिर यह आपका किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। कोणार्क का जो है सूर्य मंदिर यह आपका किस राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है। सही आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न है भारत में कुल कितने राज्य हैं। भारत में जो है कुल कितने राज्य हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 28 राज्य। भारत में जो है टोटल कितने राज्य हैं, तो टोटल 28 राज्य हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस जो है यह आपका कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को जो है आपका पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ था। गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन है वह कहाँ पर हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा लंदन में। गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन है वह कहाँ पर हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लंदन। अब हम देखेंगे करेंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डिजिटल पेमेंट पार्टनरशिप की जो है घोषणा की है। हाल ही में जो है भारत ने किस देश के साथ डिजिटल पेमेंट पार्टनरशिप की जो है घोषणा की है,
तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस के साथ। फ्रांस देश के साथ जो है भारत ने हाल ही में डिजिटल पेमेंट पार्टनरशिप की जो है घोषणा की है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है 2025 में आयोजित हो रहा यूथ ओलंपिक गेम्स कहाँ पर होगा। 2025 में जो है आयोजित हो रहा यूथ ओलंपिक्स गेम जो है आपका यह कहाँ पर आयोजित होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सेनेगल में। कहाँ पर आयोजित होगा, तो सेनेगल में। 2025 में जो आयोजित हो रहा है यूथ ओलंपिक्स गेम्स वह कहाँ पर आयोजित होगा, तो सेनेगल में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है पीएम विश्वकर्मा योजना, इसका जो है क्या उद्देश्य है। पीएम विश्वकर्मा योजना का जो है उद्देश्य क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा पारंपरिक कारीगरों को जो है सहायता देना। पीएम विश्वकर्मा योजना का जो है उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि पारंपरिक जो भी कारीगर है उनको जो है सहायता देना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 आपका है भारत में किसे 2025 का पद्म विभूषण जो है मिला है। भारत में जो है किसे जो है 2025 का पद्म विभूषण से जो है सम्मानित किया गया यानी कि मिला है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति को जो है 2025 का पद्म विभूषण से जो है सम्मानित किया गया यानी कि इनको जो है 2025 का पद्म विभूषण मिला है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है हाल ही में किस शहर को क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया 2025 घोषित किया गया। हाल ही में जो है किस शहर को क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया 2025 घोषित किया गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इंदौर। इंदौर शहर को जो है हाल ही में क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया 2025 को जो है घोषित किया गया है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इंदौर। अगला अब हम देखेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण से जो है जितने भी प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे सभी को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है विद्यालय शब्द में कौन सा समास है। विद्यालय शब्द में जो है आपका कौन सा समास है, तो इसका आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। विद्यालय शब्द में जो है आपका कौन सा समास होगा, तो तत्पुरुष समास होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न है गुरुजन शब्द का विलोम क्या है। गुरुजन शब्द का जो है विलोम क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा शिष्य। गुरुजन का विलोम क्या हो जाएगा, तो शिष्य। गुरु का विलोम क्या होगा, तो शिष्य। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है अनुभव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। अनुभव का जो है शब्द विच्छेद संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा अनु प्लस भव। अनुभव का संधि विच्छेद क्या होगा, तो अनु प्लस भव सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न है पुनर्जन्म में उपसर्ग क्या है। पुनर्जन्म में जो है आपका उपसर्ग क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा पुनः। पुनर्जन्म में आपका क्या उपसर्ग होगा, तो पुनः उपसर्ग होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा पुनः। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न है खूबसूरत का जो है पर्यायवाची शब्द क्या होगा। खूबसूरत का पर्यायवाची क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सुंदर। खूबसूरत का जो है पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो सुंदर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न है ध्यानपूर्वक में कौन सा प्रत्यय है। ध्यानपूर्वक में जो है आपका कौन सा प्रत्यय होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्वक। ध्यानपूर्वक में जो आपका कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तो पूर्वक जो है आपका प्रत्यय है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है सज्जन में कौन सा अलंकार है। सज्जन में जो है आपका कौन सा अलंकार है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार है। सज्जन में जो है आपका कौन सा अलंकार है, तो अनुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न है जलपान में कौन सा समास है। जलपान में जो है आपका कौन सा समास है, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास है। जलपान में जो है आपका कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न है संगीतज्ञ शब्द में कौन सा प्रत्यय है। संगीतज्ञ शब्द में जो है आपका कौन सा प्रत्यय है, तो इसका आंसर हो जाएगा
ज्ञ प्रत्यय है। संगीतज्ञ शब्द में जो है आपका कौन सा प्रत्यय है, तो ज्ञ प्रत्यय है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है शुभकामना का जो है विलोम शब्द क्या होगा। शुभकामना का जो है आपका विलोम शब्द क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा अशुभकामना। शुभकामना का जो है विलोम शब्द क्या होगा, तो शुभकामना का विलोम हो जाएगा अशुभकामना। अब हम देखेंगे कंप्यूटर ज्ञान पे आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। कंप्यूटर ज्ञान पे जो है आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें आपका प्रश्न नंबर 26 है सीपीयू का पूरा नाम क्या है। यानी कि हमसे क्या पूछ दिया है, सीपीयू का फुल फॉर्म। पूरा नाम मतलब सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होगा, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न है ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का जो है प्रयोग होता है। ईमेल को जो है भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का जो है प्रयोग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा SMTP प्रोटोकॉल। SMTP प्रोटोकॉल का जो है प्रयोग ईमेल को भेजने के लिए किया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, SMTP प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड जो है यह आपका किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। MS वर्ड जो है यह आपका किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। सही आंसर क्या हो जाएगा, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है कंट्रोल प्लस पी का कार्य क्या है। कंट्रोल प्लस पी का कार्य क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिंट करना। कंट्रोल प्लस पी अगर हम प्रेस करते हैं कीबोर्ड में, तो इससे क्या हो जाएगा, तो प्रिंट हो जाएगा। जो भी डॉक्यूमेंट सेलेक्टेड रहेगा प्रिंट होगा। तो कंट्रोल प्लस पी का कार्य क्या होता है, प्रिंट करना। अगला प्रश्न आपका क्या है, प्रश्न नंबर 30। प्रश्न है कंप्यूटर वायरस से बचने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर वायरस से जो है बचने के लिए किसका जो है उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का। कंप्यूटर वायरस से जो है बचने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का जो है प्रयोग किया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो आज के लिए इतने ही प्रश्न थे। जितने भी प्रश्न हमने करवाए हैं सभी के सभी इम्पोर्टेंट हैं। आप लोग जो है क्लास को लास्ट तक देखा करिए और जो है सिलेक्शन को लिया करिए। अगर जो है आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को जो है लाइक कर दीजिए और चैनल को जो है ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी क्लास को अपलोड करें तो आप लोगों तक जो है इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। अगर आप लोगों को इस क्लास का PDF चाहिए तो PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है टीचिंग विथ गोविंद, या फिर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का हम लिंक दे दिए हैं, वहाँ से भी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। PDF को डाउनलोड करिए और अपना रिवीजन करते रहिए। जो भी एग्ज़ाम में आएगा सब यहीं से प्रश्न आएंगे, इसी से रिलेटेड प्रश्न रहेंगे। तो आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए और सिलेक्शन को लेते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।